नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुलकित उपाध्याय है। अभी जो लॉकडाउन का या हम कहें कोरोना वायरस महामारी का एक दौर चल रहा है, जिसमें हर व्यक्ति, चाहे वो बाल वर्ग का हो या वो युवा हो या बुजुर्ग हो, वो कुछ हद तक निराश है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है, प्रकृति के साथ खेलना चाहता है, या फिर हम कहें कि वो अपने काम पर जाना चाहता है। तो मैं आज आपके साथ कुछ अपनी साहित्यिक कृतियाँ या अपने कुछ क्रिएशंस शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रेंडिंग उदयपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। तो सबसे पहले इस क्रम में मैं आपको एक अपना लेख आपके सामने पढ़ता हूँ, जो मैंने बीते दिनों लिखा था। इस लेख को मैंने यह लक्ष्य कर लिखा है कि जब कोरोना वायरस महामारी ये समाप्त हो जाएगी, हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो बुजुर्गों का जीवन इससे किस तरह प्रभावित होगा। तो मैं इसको शुरू करता हूँ, और इससे संबंधित कोई भी फीडबैक, कोई भी टिप्पणी आप मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा कमेंट करके। तो मैं शुरू करता हूँ। कोई भी बीमारी हो, पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव हों, अनावश्यक पटाखों का प्रज्वलन हो, या समाज की किसी भी आयु वर्ग की भर्त्सना हो, सबसे अधिक गाज बुजुर्गों पर ही पड़ती है। दरअसल बुजुर्ग सॉफ्ट टारगेट होते हैं। उनके अनुभव और दृष्टिकोण का सम्मान करने के स्थान पर उनकी आयु और उनकी शारीरिक अवस्था को बोझ समझा जाता है। कोरोना महामारी के बाद बुजुर्ग वर्ग का जीवन अत्यंत प्रभावित होने वाला है। उन्हें ताज़ा हवा में भ्रमण को जाने के लिए भी मुंह पर मास्क लगाकर अपनी लाठी को सैनिटाइज करना होगा। उम्र के इस पड़ाव पर उनके लिए यह एक और बाधा दौड़ होने वाली है, जबकि उनके घुटने इसके लिए सबसे कम तैयार हैं। बड़े कुनबे के बुजुर्ग जो अपने जन्म दिवस पर रक्तदान और अर्थदान का आयोजन करवाते आए हैं, अब वो निश्चित तौर पर ही मास्क और सैनिटाइज़र वितरण का आयोजन कराएंगे। यहाँ तक कि वो अपने परिजनों से आह्वान करेंगे कि उनकी मृत्यु के संस्कार में भी सभी लोग मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुसरण हो, और उनको दफनाने से पहले वो ज़मीन और उनको जलाने की लकड़ियाँ सैनिटाइज हो। चाहे कोई वर्ग बुजुर्गों की सोचे या ना सोचे, पर एक बुजुर्ग तो निस्वार्थ भाव से सबकी सोचता है। अंततः ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सामाजिकता, नैतिकता, सद्भाव, कल्याण और परोपकार के मानकों के आधार पर किसी स्पर्धा का आयोजन हो तो अपनी जर्जर अवस्था और क्षीणकाय घुटनों के बाद भी उसमें अव्वल बुजुर्ग ही रहेगा। इसी क्रम में अब मैं आपके साथ अपनी एक कविता भी शेयर करना चाहूँगा। इस कविता का शीर्षक है लकीरें। ये कविता मैंने अब से 2-3 वर्ष पूर्व लिखी थी, तो आप इसको भी सुनिएगा और इस पर भी मुझे आप अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर दें। तो मैं शुरू करता हूँ। लकीरें। आ ही जाती हैं लकीरें, गर्भ में फिरते नवजात की हथेली पर, गर्भ में फिरते नवजात की हथेली पर, पत्थर तोड़ते श्रमिक की पख्तली पर, तावड़े में भिक्षा मांगते भिक्षुक के ललाट पर, दरवाजे से घिसते हर एक कपाट पर, नदी के बहाव से फिसले हुए पत्थर पर, नदी के बहाव से फिसले हुए पत्थर पर, कंचों की चोट खाए हुए हर एक कंकर पर, हवा के वेग से बादलों के तन पर, दराज से झांकने को आतुर रवि के मन पर आ ही जाती है लकीरें। क्या ये लकीरें मुकद्दर का संकेत हैं? क्या ये लकीरें मुकद्दर का संकेत हैं? क्या ये वाकई समय के अदृश्य नेत्र हैं? तो फिर उनका क्या जिनके हाथ नहीं? तो फिर उनका क्या जिनके हाथ नहीं? जिनके मुंह में जुबान है पर बात नहीं, जो अंधेरों में रास्तों को खोजते हैं, जो अंधेरों में रास्तों को खोजते हैं, जो बैसाखियों को अपना सहारा सोचते हैं, जिनके ललाट वक्त की तपन से सपाट हो चुके हैं, जिनके ललाट वक्त की तपन से सपाट हो चुके हैं, जो जीवन में जीवन को ढूंढते जीवन का बाँट हो चुके हैं। इन सभी की लकीरें हैं ही नहीं, मिट गई हैं या घिस गई हैं, या समय का पीछा करते करते समय की नोक पर रिस गई हैं। किंतु इनके और लक्ष्य के बीच, किंतु इनके और लक्ष्य के बीच, लक्ष्य और कर्म के अक्ष के बीच, परिस्थितियों और स्थितियों के बीच, परिस्थितियों और स्थितियों के बीच, पद्धतियों और नीतियों के बीच, अपने और अपनों के बीच, नियुक्तियों और सपनों के बीच आ ही जाती है लकीरें, आ ही जाती हैं लकीरें। देखा जाए तो इनका न कोई मोल है, देखा जाए तो न इनका कोई मोल है, ना ही किसी तराजू में तोल है,
लकीर पीटना कुछ लकीर के फकीरों का व्यवसाय है। भय, शंका, अनिश्चितता का साम्राज्य ही उनकी सर्वोत्तम आय है। हर क्षण के प्रति क्षण पर हर क्षण के प्रति क्षण पर घर्षण से बनती है लकीरें। हर क्षण के प्रति क्षण पर घर्षण से बनती है लकीरें। कर्म के समय पर अर्पण से बनती है लकीरें। कर्म के समय पर अर्पण से बनती है लकीरें। इच्छा शक्ति, संघर्ष, साहस से पत्थर पर भी खिंचती है लकीरें। सतत अटलता से निश्चित ही विचलित होती है पत्थर की लकीरें। बावजूद इसके कपाल के चित्र फलक पर, संबंधों को जोड़ती हर एक फलक पर। बावजूद इसके कपाल के चित्र फलक पर, संबंधों को जोड़ती हर एक फलक पर, हृदय और प्रेम में वासना के रूप में, हृदय और प्रेम में वासना के रूप में, रंगों और मजहबों में याचना के रूप में, खुद से खुद के विचारों के विरोधाभास में, खुद से खुद के विचारों के विरोधाभास में, रूह के रूह से रूह पर आभास में आ ही जाती है लकीरें, आ ही जाती है लकीरें। तो ये मेरी एक कविता थी। इस पर भी आप मुझे अपना फीडबैक, अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। और अभी सभी आप लोगों से मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और अपना जो भी एक सहयोग आप इस महामारी से निपटने के लिए आर्थिक रूप से या किसी भी रूप में दे सकते हैं, वो ज़रूर रहें। और उदयपुर से संबंधित किसी भी तरह की न्यूज़ आप तक सबसे जल्द पहुंचाता है ट्रेंडिंग उदयपुर। तो आप इस चैनल से बने रहें, और आप सभी लोग जो मेरे साथ अभी बने हुए हैं और जो इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, और आपके फीडबैक का मुझे बिल्कुल, और भी कुछ फीडबैक आए हैं मगर और भी इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।